दोस्तों, क्या आप ये चाहते हो कि जो इंसान आपको छोड़ के गया है या आपको छोड़ के गई है वो आपके पास वापस आए, वो आपसे वापस प्यार करने लगे, वो आपके पैरों में आकर आपसे गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे और आपसे उतना ही प्यार करे जितना वो पहले करता था या करती थी? क्या आप ऐसा चाहते हो? तो ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर नामुमकिन तो नहीं है, पर थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान से वीडियो सुनना है, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में वैसे ही अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को, ओके। हाँ, तो गाइस मैं आपको कोई जादू मंत्र तो बताऊंगा नहीं, कोई टोन टोट का बताऊंगा नहीं कि आप ये कर लो तो वो लड़की आपके पास आ जाएगी, या कुछ भी उसके ऊपर ये फूंक दो या उसके बाल लेकर ये जादू कर दो, टोना कर दो तो उस वो आपसे आपसे है ना आके आपको प्यार की भीख मांगेगी आपसे, या आपसे हक कर लेगी आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होता भी नहीं है भाई, मैं तो ये मानता हूँ। आप बस ज़िंदगी में जो कुछ होता है ना वो साइकोलॉजी से होता है। एक साइकोलॉजी होती है, एक वुमेन की साइकोलॉजी होती है। जिस दिन आप वो वुमेन साइकोलॉजी समझ गए ना, उसके बाद भाई आप किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हो, किसी भी लड़की को आराम से पटा सकते हो, या किसी भी लड़की को आप इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर सकते हो कि वो आप अपने दिल में आपके लिए जगह बना लेगी। ऐसा आप कर सकते हो सिर्फ साइकोलॉजी के तौर से, साइकोलॉजी के तरीके से, साइकोलॉजी की ट्रिक्स देखकर आप ये सब कर सकती हो। तो चलो, क्या होते हैं तरीके, मैं आपको कोई पॉइंट तो बताऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपने अपने रिलेशनशिप में ना बहुत अच्छे से देखी होंगी, लेकिन उस टाइम आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मेरे को क्या करना चाहिए, आखिर ये चीज़ से डील कैसे करें। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद आपके साथ ये कहीं होगा ना, तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, बिना कुछ कहे आप उसके चेहरे से समझ पाओगे। तो क्या होती है साइकोलॉजी? यार साइकोलॉजी पता ऐसी होती है कि आप किसी के चेहरे से, किसी की बात करने के तरीके से, उसकी वॉल्यूम टोन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप ये सब समझ सकते हो कि वो कोई बात बोल रही है तो क्यों बोल रही है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। ये सब बातें आप समझ सकते हो। साइकोलॉजी की ये पावर होती है, साइकोलॉजी की पावर अलग ही होती है। बस आप ये ध्यान से सुनो। गाइस देखो, रिलेशनशिप में होता क्या है ना कि पूरा खेल, हर चीज़ ना आदत पे डिपेंड है। कि अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो या किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो, तो होता क्या है ना कि मान लो आज कोई लड़की आपसे बोल रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, वो आपको इतना बोल रही है, फिर आप उससे बात करोगे, आप उससे भी रोमांटिक बात करोगे, फिर आप दोनों के बीच में रोमांटिक बातें होंगी एक दिन, फिर हो सकता है दूसरे दिन भी वो ऐसे ही कहे कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, फिर आपके बीच में रोमांटिक बातें हों। लेकिन हो सकता है तीसरे दिन उसका मूड ख़राब हो, उसने आपसे बात नहीं करी हो या बात करी हो लेकिन अच्छे से बात नहीं करी हो रोज़ की तरह। तो इससे क्या होगा, आपका ईगो हर्ट होता है। आपका ईगो हर्ट होगा कि यार ये बंदी तो यार मुझसे प्यार करती है, अब ये मुझसे प्यार नहीं कर रही, तो कहीं इसको दूसरा तो नहीं मिल गया। लड़कों के दिल में ये बात ज़्यादा आती है कि कहीं से दूसरा तो नहीं मिल गया। तो ऐसा होता है। तो गाइस हो सकता है उसका मूड ख़राब हो, या हो सकता है उसे वाकई में दूसरा मिल गया हो। तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन में होता क्या है ना लड़कों के साथ, कि लड़कों के साथ ये होता है कि लड़कों को लगता है यार कि लड़कों को ईगो हर्ट होने लगता है कि यार ये मुझसे कल इतने प्यार से बात करती थी, आज ये मुझसे प्यार से बात नहीं कर रही। तो लड़का ऐसा क्या, इसमें ऐसी सिचुएशन में पता है क्या करता है, लड़के को भी इस सिचुएशन में ये करना चाहिए कि उसे ना वैसे बिहेवियर रखना चाहिए जैसा वो लड़की उसके साथ रख रही है। लेकिन लड़के क्या करते हैं ना, लड़के ये करते हैं कि लड़की अगर उसे भाव नहीं दे रही तो फिर वो और ज़्यादा भाव देते हैं। लड़की अगर उसे एक दिन इग्नोर मार दिया, एक दिन उससे बात नहीं करी, तो लड़कों के दिल में तो तूफान मच जाता है। वो उसे 1000 मैसेज कर देते हैं, 1000 कॉल कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, इंस्टाग्राम पे मैसेज, हर जगह का मैसेज कर देते हैं और पूरा दिमाग ख़राब कर लेते हैं अपना, और लड़की का भी दिमाग ख़राब कर देते हैं। अगर एक दिन लड़की बात नहीं करेगी तो लड़के ऐसा करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भाई आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि जैसा लड़की आपके साथ बिहेवियर रखे वैसा आपको उसके साथ बिहेवियर रखना है, समझे। जैसा लड़की आपके साथ इग्नोर करे, जैसा आप लड़की आपके साथ बर्ताव करे, वैसा आप उसके साथ बर्ताव करो। गाइस देखो, होता क्या है ना, हम ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिसकी अपनी एक अलग रिस्पेक्ट होती है, जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कुल मिलाकर भाई बात यह है कि जो इंसान अपनी इज्जत करता है ना, उसकी दुनिया इज्जत करती है। तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी पड़ेगी। और अपनी इज्जत आप कैसे करेंगे और कैसे दिखाना है कि आप अपनी इज्जत करते हैं। आप ऐसे दिखाएंगे ये बात कि कोई लड़की अगर आपसे बात नहीं कर रही है तो आप उससे बात मत करो। कोई लड़की आपको हल्का सा इग्नोर मार रही है, आप भी उसे हल्का सा इग्नोर मारो। कोई लड़की आपको पूरा इग्नोर मार रही है तो आप भी उसे पूरा इग्नोर मारो। कोई लड़की आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है तो आप भी उसे मैसेज करना बंद कर दो। इसको बोलते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़िंदा रखना, अपनी इज्जत करना, अपने आप को कुछ समझना। अगर कोई लड़की आपको मना कर रही है ना, तो वहीं उसको छोड़ देना कि भाड़ में जा। मन में ऐसा मुंह पे नहीं बोलना है कि भाड़ में जा, ऐसे मन में सोचो कि भाड़ में जाने दो, मुझे क्या करना, मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। ऐसा आपको मन में सोचना है और अपने काम से काम ही रखना है, उसके पीछे नहीं घूमना है। जब आप ऐसा करोगे ना तो भाई लड़की आपको खोने से डरेगी। लड़की के मन में आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बन जाएगी कि यार ये बंदा तो कुछ अलग है, ये बंदा सबसे अलग है।
हर लड़का मेरे पीछे कुत्ते की तरह घूमता है, लेकिन ये मेरे पीछे कुत्ते की तरह दुम नहीं हिला रहा, इसमें कुछ अलग है। लड़की ऐसा सोचेगी और लड़की को ऐसा सोचवाना है, उसे फील करवाना है ऐसा कि आप कुछ अलग हो। ओके, तो ऐसा करके आप लड़की को फील करवा सकते हो। गाइस, आपने एक बात पे कभी गौर नहीं किया होगा कि आखिर लड़कियों के पीछे इतने पागल क्यों होते हैं? लड़कियों का मतलब एक लड़की के पीछे ना भाई 10 बॉयफ्रेंड है, लेकिन एक लड़के के पास एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है। वो ऐसा क्यों होता है? लड़कियों के पीछे लड़के इतने पागल क्यों हैं? अब भाई उसका रीज़न ये है कि लड़कियों की अपनी एक अलग सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर लड़की को कोई लड़का इतना सा भी भाव नहीं दे रहा है ना, हल्का सा भी उसने भाव नहीं दिया या हल्का सा भी इग्नोर मार दिया किसी लड़की को, किसी लड़के ने हल्का सा इग्नोर मार दिया ना, तो लड़की कभी दोबारा उसकी तरफ घूम के नहीं देखती, लड़का ही उसके पीछे जाता है। लड़की को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लड़की की अपनी एक अलग सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इसलिए लड़कों को लड़कियां पसंद आती हैं, क्योंकि लड़कियों की अलग सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। गाइस, आपने देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं जो कि ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं होते, उनके लुक्स इतने अच्छे तो नहीं होते, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं होता और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते, लेकिन फिर भी लड़कियां उनसे क्यों पटती हैं? आपने देखा होगा, आपके कुछ दोस्त होंगे कि भले चाहे वो दिखने में इतने स्मार्ट नहीं है, भले चाहे आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी उनकी गर्लफ्रेंड आपसे ज़्यादा है, 2-4, 3-4 या 5-6 ऐसे उनकी गर्लफ्रेंड होती हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि उनके अंदर अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई लड़की उनको मना कर रही है ना, तो उसके मुंह पे उसको गाली बक के आ जाते हैं। उनके अंदर एक अपनी अलग सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अपन जैसे लड़कों में क्या होता है ना, अपन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते। अगर अपन सोचते हैं कि हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो वो हमारी थोड़ी मतलब बेइज्जती कर भी दे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो उससे प्यार करते हैं, हम तो उसके लिए मर मिट भी जाएंगे। इसके लिए अगर वो हमारी थोड़ी सी बेइज्जती कर दे तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम तो उससे प्यार करते हैं। अपन अच्छे लड़कों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, अपन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, भाड़ में जान दो, हम तो इससे प्यार करते हैं, हम तो उसके लिए मर मिट जाएंगे। लेकिन वो जो लड़के होते हैं जो इतने स्मार्ट नहीं है, जो कि जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है, जो कि जिसके मतलब लुक्स इतने अच्छे भी नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियाँ उनसे क्यों पटती हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि भाई उनकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई लड़की उनकी बुराई कर रही है तो उसको मुंह पे गाली बकेंगे, ऐसे लड़के होते हैं वो। और लड़कियों को यही पसंद आता है कि यार ये बंदा कुछ अलग है, मैंने उसको हल्का सा कुछ बुरा कहा और उसने मेरे को उल्टा ही गाली बक दी, तो लड़कियों को ये पसंद आता है कि यार ये बंदे की एक अलग इज्जत है, ये बंदे की खुद की नज़रों में एक अलग इज्जत है, इसको पटाना है तो इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। इसलिए अगर फिर वो लड़की उसकी इज्जत करने लगती है तो इज्जत का मतलब प्यार होता है, इसलिए फिर वो उसकी इज्जत करती है, फिर वो भी उसकी जैसे वो लड़की उसके साथ बिहेवियर करती है वैसे ही वो उसके साथ बिहेवियर करने लगता है, और वैसे ही मतलब इसी तरीके से वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसा लड़की आपके साथ बिहेवियर रखे वैसा आप उसके साथ बिहेवियर रखो, तभी वो लड़की आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ सकती है। तो ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। और कोई लड़की आपकी बेइज्जती कर रही है तो मुँह पर आप भी उसकी बेइज्जती करो, मैं यही कहता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई लड़की आपकी इज्जत नहीं कर रही है तो आप भी उसकी इज्जत मत करो, बेइज्जती करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, प्यार का पूरा माजरा सेल्फ रिस्पेक्ट पे टिका हुआ है। और कोई लड़की आपकी इज्जत नहीं कर रही तो आप भी उसकी इज्जत मत करो, कोई लड़की आपसे प्यार से बात कर रही है तो आप भी उससे प्यार से बात करो। मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जैसा लड़की आपके साथ बिहेवियर रखे वैसा आप उसके साथ बिहेवियर रखो, भले चाहे आप उससे कितना भी प्यार करते हो, तभी लड़की आपकी इज्जत करेगी, तभी लड़की आपसे प्यार करेगी। वरना अगर आप ऐसा सोचते हो कि लड़की आपकी बेइज्जती करे फिर भी आप उससे प्यार करोगे, फिर भी आप उसके लिए मर मिट सकते हो, तो भाई फिर आप उल्लू हो, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करेगी और वो आपकी बेइज्जती करके निकल जाएगी, और आपकी बेइज्जती करके निकल जाएगी और आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला, लड़की भी चली जाएगी, समझ रहे हो। तो प्यार करो लेकिन इज्जत के साथ। जो लड़की आपको इज्जत नहीं दे सकती वो आपको प्यार क्या ही देगी, ठीक है। और कोई लड़की आपकी इज्जत नहीं कर रही है लेकिन बाबू शोना कर रही है तो समझ लो कि वो सिर्फ टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए है, वो सिर्फ टेम्परेरी आपके साथ है। आपके साथ मतलब आपसे जितना काम निकल रहा है ना, रिचार्ज खर्चा छोटा मोटा, वो आपसे निकाल रही है, और जिस दिन उसको आपसे बेटर मिल गया तो वो आपको छोड़ देगी, क्योंकि वो आपकी इज्जत नहीं कर रही है, सिर्फ बाबू सोना टाइम पे कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई वो प्यार आप मतलब इज्जत आपसे करती नहीं, इज्जत आपकी करती नहीं है तो प्यार भी नहीं करती, वो तो सिर्फ दिखावा कर रही है, इसका मतलब ये होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखें, और जो लड़की आपसे वाकई में प्यार करती है वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगी, 1000 दफ़ा वो आपकी रिस्पेक्ट करेगी, ओके। तो ये रिस्पेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है प्यार में। जो लड़की आपकी इज्जत नहीं कर सकती वो आपसे प्यार भी नहीं कर सकती।